हेलो दोस्तों, आज हम एनाटॉमी के बारे में जानने वाले हैं। जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में दाखिला लेंगे, एंट्री लेंगे, तो एक्साइटमेंट काफ़ी रहता है। जब आप नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, एक्चुअल में क्रैक कर लेते हैं, तब आप 2-3 महीने का गैप होता है बीच में, तो थोड़ा सा लेजी हो जाते हो आप। फिर आप एंटर होते हो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, जो कि वास्ट है एज़ कम्पेयर टू नीट प्रिपरेशन, नीट यूजी प्रिपरेशन। क्योंकि आपका जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, एनाटॉमी की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है सिलेबस। और आपको थोड़ा शुरू में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी इन्जॉइंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे, अगर आप फिर भी उसको इन्जॉय करके पढ़ते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। सभी को होता है कष्ट, तो सभी झेलते हैं, आप भी झेल लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कोई एनाटॉमी का टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम एनाटॉमी की कुछ इसके वर्ड के ऊपर स्टिक करेंगे कि भाई ये वर्ड का मतलब क्या है ना। इससे ही अपन कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देखो, जब एनाटॉमी वर्ड आया था तो इसको एक्चुअली में एनाटोम ऐसा कुछ करके, आई थिंक एक ग्रीक वर्ड था, और इसका मतलब था टू कट अप, मतलब डाइसेक्ट। मतलब जब आपको फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो आपको एक डाइसेक्शन होल मिलेगा, मतलब इसी का ही कुछ प्रैक्टिकल है एनाटॉमी का। जब आप डाइसेक्शन होल में एंट्री करते हो तो आपको एक डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसमें एक्चुअली में थोड़ी सी स्मेल आती है उसमें, फॉर्मेलिन, जिससे वो डैमेज ना हो। तो उसकी जो स्किन होती है वो चिपकी होती है एक्चुअली में, वो आपको मसल्स, नर्व्स वगैरह दिखाने के लिए होती है, ब्लड वेसल्स वगैरह। तो उससे आप सीखते हो, आपके पास डाइसेक्शन किट होती है। तो उस पर नहीं जाएंगे अपन, तो थोड़ा यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो मैंने कहा एनाटॉमी में जो एनाटोम वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब है डाइसेक्ट करना, मतलब कट करना, बॉडी को कट करना बाहर से, है ना। तो देखो, कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, तो ये ज़रूर बताता है कि डाइसेक्ट करना, और आपको फर्स्ट ईयर में देखने को भी ये मिलेगा। लेकिन ये एक्चुअली में नॉट ओनली डाइसेक्ट इज इक्वल टू एनाटॉमी। एनाटॉमी सिर्फ डाइसेक्शन नहीं है, उसको बॉडी को काटना नहीं है एक्चुअली में इसके अंदर। और जैसे आप कहोगे डेड बॉडी, अब डेड बॉडी में तो डाइसेक्शन कर सकते हैं, पर लिविंग बॉडी में डाइसेक्शन की कोई अनुमति नहीं है, और करवाएगा भी नहीं कोई। कौन करवाएगा यार चीज़ ऐसे, है ना। हाँ, कोई सर्जरी अलग होती है, डाइसेक्शन अलग होता है, वो भी अपन बात करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे लिख रखा है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर लिखा है, पहला जो लाइन है, द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करना। लेकिन सर फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं तब हमें एक बॉडी दी जाती है, मतलब कई सारे बच्चों को, और उस बॉडी को हमको क्या करना होता है, वो डेड होती है, वो डेड होती है। और उस डेड बॉडी पे हमें डाइसेक्शन किट मिलती है, एक बॉक्स मिलता है, उससे अपन को काट कर उसको देखना होता है। वो तो स्टडी हो गया, एक प्रकार का मेजर पार्ट है। डाइसेक्शन होल में जो आप डाइसेक्शन करते हो वो एक पार्ट है एनाटॉमी का, एनाटॉमी नहीं है पूरी, है ना। एनाटॉमी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग बेसिस हैं उसके। तो वहाँ पे अपन देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे अगर बात करें, दूसरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। जब आप एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखते हो फिर भी देखते हो, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। तो सर हमें तो अभी डाइसेक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ते ही हम क्या हैं, डेड बॉडी, तो डाइसेक्शन तो पार्ट है उसका, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग। लेकिन यार एक बात बता, डेड बॉडी तो लिविंग नहीं है, मतलब ये लाइन इनकरेक्ट है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। थोड़ा बहुत सही है कि लिविंग भी है, लिविंग भी मेजर पार्ट होता है और नॉन लिविंग भी मेजर पार्ट होता है। डेड बॉडी में डाइसेक्शन करते हैं, वो भी पार्ट है एक एनाटॉमी का। तो उसमें देखो, दोनों इंक्लूड करनी चाहिए थी इस डेफिनेशन में, तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। टोटली रॉन्ग नहीं बोल सकते, टोटली करेक्ट भी नहीं बोल सकते इसको। तो इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, देखिए देखिए, एक डेफिनेशन बनाई है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म वेदर लिविंग और डेड। अब जैसे लिविंग की बात करें तो लिविंग में तो अपन क्या कर लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, एमआरआई करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, सीटी स्कैन करवा लेते हैं। ये क्या आती है, एनाटॉमी, एनाटॉमी होती है इसके अंदर। और जैसे इसके अंदर डेड के अंदर बात करें, हम डेड के अंदर बात करें, तो डेड के अंदर होती है डाइसेक्शन ऑफ द कैडेवर। उसके अंदर क्या होता है, डाइसेक्शन ऑफ द कैडेवर होता है, डाइसेक्शन ऑफ द कैडेवर, कैडेवर होता है वो, नॉट अ लिविंग बॉडी, है ना। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि लिविंग में
और जो डेड में एनाटॉमी होती है वो किस प्रकार होती है। लिविंग में जो एनाटॉमी होती है वो इमेजिंग के थ्रू होती है। इमेजिंग जैसे आपने सुना होगा भाई, एक्सरे करवा रहा है, सीटी स्कैन करवा रहे हैं, एमआरआई करवा रहे हैं, एंडोस्कोपी करवा रहे हैं या कुछ और करवा रहे हैं, वहाँ पे कोई कटिंग नहीं होती। सर्जरी के वर्सेस सर्जरी भी आऊँगा मैं, उसके अंदर भी सीखेंगे क्या है। सर्जरी अलग चीज़ है और डाइसेक्शन अलग चीज़ है। सर्जरी ऑन लिविंग और डाइसेक्शन ऑन डेड बॉडी पे होती है ना। ऐसे थोड़ी सुना है कि डाइसेक्ट कर रहे हो एक लिविंग बॉडी को। अब इसमें देखना, इसमें देखो कटिंग ओपन डेड बॉडी कैडेवर ऐसा कुछ लिखा है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाली है कि एक्सरे में क्या होता है, एमआरआई में क्या होता है, ये क्या है, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, एंडोस्कोपी में क्या होता है, वो देख सकते हो यहाँ पे आप। इस थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ। एक्सरे के अंदर हम बोन, चेस्ट है ना के लेते हैं, वहाँ पे अपन काफ़ी कुछ लंग्स वगैरह में, लंग्स के लिए करवाते हैं, बोन्स के लिए करवाते हैं। एमआरआई अपन आपको पता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, ये इंटरनली होती है और ये 2D 3D इमेजेस आपको दे देती है, और ये थोड़ी सेफ होती है एज़ कम्पेयर टू सीटी स्कैन, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं होती, रेडिएशन वगैरह नहीं होती, नो रेडिएशन, और यहाँ पे सिर्फ आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं और यहाँ पे रेडियो वेव्स होती हैं, नॉट रेडिएशन, रेडियो वेव है। और अल्ट्रासाउंड में आप ऑर्गन्स, ब्लड फ्लो, प्रेगनेंसी स्कैन्स के बारे में जानकारी लेते हो, और सिटी स्कैन में आप क्या करते हो, एक्सरे बहुत भरपूर मात्रा में यूज़ करते हो, तो इसलिए थोड़ी सी वो डेंजर होती है। एमआरआई थोड़ी एक्सपेंसिव होती है कह सकते हैं। और एंडोस्कोपी क्या होता है, जब आप एक्चुअली में स्टमक वगैरह या लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है और बाहर से कुछ इतनी जानकारी अपन कलेक्ट नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स वगैरह, तभी वो क्या करते हैं, एक लाइट और कैमरा के साथ एक डिवाइस अंदर एंटर करवाते हैं, दैट इज एंडोस्कोप, और वो एंडोस्कोपी होती है, एक प्रोसेस वो एंडोस्कोपी होती है, वो अंदर एंटर करवा के लाइट्स ऑन करके और कैमरा के थ्रू वहाँ पे आपको पूरी स्क्रीन पे दिखते हैं ना क्या चीज़ें हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं क्या डिफरेंसेस हैं एक हेल्दी और आपकी लंग्स और स्टमक में। देखो एनाटॉमी, मैंने कहा था कि एनाटॉमी का जो वर्ड था, एनाटोम था, ग्रीक वर्ड था, उसका मतलब था डाइसेक्शन, बट डाइसेक्शन इज नॉट इक्वल टू एनाटॉमी, बट डाइसेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी, है ना, वो पार्ट है एनाटॉमी का। तो एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, आई थिंक वो पेज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ बोल के आपको। इसके अंदर बताया गया है कि ओल्ड व्यू में अगर अपन देखें तो एनाटॉमी की डेफिनेशन थी डाइसेक्शन ऑफ कैडेवर, जो आपकी डेड बॉडी है उसको डाइसेक्ट करना ही एनाटॉमी है, पूरी तरीके से एनाटॉमी है वो। बट मॉडर्न व्यू में अगर देखें तो एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर्स की साइंस है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो। अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लिविंग बॉडी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी। लिविंग बॉडी भाई, अगर जैसे ओल्ड व्यू में अपन ने क्या किया, डाइसेक्शन करते हैं, बट लिविंग बॉडी पे डाइसेक्शन नहीं हो सकता, मतलब लिविंग बॉडी एक एनाटॉमी का पार्ट नहीं मान सकते ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग, बिकॉज नो डाइसेक्शन पॉसिबल, है ना। तो एक डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हो, आप समझ भी सकते हो, तो थोड़ा देख लो। एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये एक ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की एक साइंटिफिक स्टडी होती है, जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी और उसके पार्ट्स की स्टडी की जाती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो, वेदर इन लिविंग कंडीशन। अगर लिविंग कंडीशन है तो मैंने बताया एक्सरे कर लो, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, और भी एंडोस्कोपी वगैरह करवा सकते हो, तो वो क्या करवाते हैं, या फिर सरफेस स्टडी करवा सकते हो, बाहर से भी करवाते हैं ना, लैंडमार्क्स देखते हैं, सरफेस एनाटॉमी करवाते हैं। और इन डेड में आप डाइसेक्शन के थ्रू देख सकते हो, तो बढ़िया है। तो और नीचे आप देख भी सकते हो कि एनाटॉमी जो है वो बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ईयर में आप मेनली ग्रोस एनाटॉमी पढ़ोगे, और भी काफ़ी कुछ पढ़ सकते हो आप। तो ग्रोस एनाटॉमी में आप कैडेवरी की डाइसेक्शन देखते हो, सिस्टमिक, रेडियोलॉजी एंड अप्लाइड, और इसमें डेड एंड लिविंग दोनों की बात की जाती है ना। और विजिबल टू नेक्ड आई, जो ये मैक्रोस्कोपिक होती है, जो आपको दिख जाती है विदाउट एनी माइक्रोस्कोप यूज़। रीजनल, सिस्टमिक, सरफेस एनाटॉमी, फिर माइक्रोस्कोप एनाटॉमी पढ़ोगे, जिसके अंदर हिस्टोलॉजी एंड साइजोलॉजी, थोड़ा और अंदर डेप्थ में जाओगे। फिर डेवलपमेंटल, बिफोर बर्थ, आप में बिफोर बर्थ जो स्टडी होती है वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी होती है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी।
अर्ली डेवलपमेंट फीटस और जो भी वहाँ की एम्ब्रियो वगैरह की स्टडी की जाती है। एक कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है, एक क्लिनिकल एंड अप्लाइड एनाटॉमी होती है जिसमें मेडिसिन सर्जरी होती है, प्रैक्टिकल यूज़ होता है, वो भी बात करेंगे। एक रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी होती है जिसमें इमेजिंग टेक्निक होती है। बाय बाय। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं है तो मैं लिख दूंगा क्योंकि थोड़े कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरे। ठीक है, बाय बाय।